आज मैं अपना जो फ़लसफ़ी वाला मोड है उसको ऑन करूँगी और आज हम फ़लसफ़े के ज़रिए इस बात को समझेंगे कि ट्रॉमा बॉन्ड जैसे जो बॉन्ड्स हैं, जो अब्यूज़िव साइकिल्स हैं, इनको तोड़ा कैसे जाता है। दोस्तों, हमें ये तो मालूम है कि हमें चीज़ों की लत लग जाती है अक्सर, जिसे एडिक्शन बोलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उस लत की बात करेंगे जो हमें दूसरे इंसानों की लगती है और उस लत को बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। वैसे तो किसी चीज़ से लगने वाली लत, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो ड्रग्स हो, उसको छोड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन ये जो ट्रॉमा बॉन्ड है ना, जो किसी इंसान की लत लग जाना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था मेरी वो कॉफ़ी एडिक्शन वाली वीडियो पे कि जिस तरह से आपने अपनी कॉफ़ी की एडिक्शन को कम किया है, ख़त्म किया है, तो क्या आप हमें गाइड कर सकती हैं कि हम ट्रॉमा बॉन्ड को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब जो कॉफ़ी है ना, उसके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है, जो मेरा उसके साथ रिश्ता है, वो एक तरफा है। मुझे कॉफ़ी से मोहब्बत है, लेकिन कॉफ़ी के दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। वो एक बेजान चीज़ है। ट्रॉमा बॉन्ड का मसला ये है ना कि इसमें जो दूसरा इंसान है वो जीता जागता इंसान है, उसमें जज्बात है और आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप है। और यही वजह है कि इसको ख़त्म करना, ट्रॉमा बॉन्ड को रिवर्स करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। इंसानों की जो लत होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ट्रॉमा बॉन्ड होता क्या है। क्या आपने कभी कोई स्लॉट मशीन देखी है, जुआ खेलने वाली मशीन की, वो किस तरह से काम करती है और कैसे एक जवारी, एक गैम्बलर उसकी लत में मुब्तला हो जाता है। तो जब भी गैम्बलर यानी कि जुआ खेलने वाला अपनी बाजी खेलता है और इत्तेफाक से वो जीत जाता है, तो वो जो गेम है वो जीतने पर उसके ब्रेन में इतने ज़बरदस्त किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करता है। और वो जो एहसास होता है ना, वो बहुत बड़ा डोपामीन हिट होता है उसके लिए। अब वो करता क्या है, वो वहां पर रुक नहीं जाता, वो उस पैसे को दोबारा से जुआ खेलने में इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो हार भी जाता है, और एक बार नहीं कई बार। और अब तो वो लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है और जुआ खेल रहा है। वो जीत भी नहीं रहा, लेकिन वो हार नहीं मान रहा, क्योंकि उसका ब्रेन उसको बार बार ये बोलता है, उसको ये उम्मीद दिलाता है कि जमे रहो, आ जाएगा सरप्राइज, जीत जाओगे तुम, हमें वो केमिकल फिर से फील करने को मिलेगा अपने ब्रेन में, बस तुम लगे रहो, जमे रहो। और यही वजह है कि वो जो सरप्राइज, वो उम्मीद, वो डोपामीन हिट, ये सब चीजें मिल मिलाकर ना उस गैम्बलर को, उस जो जुए की लत है ना, उससे बाहर निकलने नहीं देती। अब यही वाला सीन आपने अप्लाई करना है दो लोगों पर जिनके दरमियान रोमांटिक रिलेशनशिप है। ट्रॉमा बॉन्ड आपके दोस्तों के साथ भी हो सकता है, कलीग्स के साथ भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा बॉन्ड बनता है ना, वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बनता है। अब फर्ज करें कि आपकी जिंदगी में कोई नार्सिसिस्ट आता है। ज्यादातर ट्रॉमा बॉन्ड नार्सिसिस्ट लोगों के साथ ही बनता है। अब जो नार्सिसिस्ट है वो आप पर करता है लव बॉम्बिंग, यानी कि मोहब्बत की बरसात। अब उसकी मोहब्बत की बरसात कुछ भी हो सकती है। मे बी वो बहुत ही इंटेंस, ज़बरदस्त किस्म का सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो, या बहुत सारे तोहफे हों, या आपकी बात सुनना, आपके साथ इमोशनली अपने आप को कनेक्ट करना। ये डिपेंड करता है बंदे पर कि उसके लिए क्या अहमियत रखता है। अब ऐसे में जब नार्सिसिस्ट आप पर लव बॉम्बिंग करता है ना, और आपके ब्रेन में जो वो केमिकल रिलीज होता है, जो हमारे वो गैम्बलर के ब्रेन में जिस तरह से रिलीज हो रहा था, और आपको लगता है कि यार ये बंदा तो बहुत प्यार करता है मुझसे, मुझे तो मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल गया। अब ऐसे में चूंकि वो तो नार्सिसिस्ट है, वो पहले लव बॉम्बिंग करेगा, फिर उसके बाद जब वो देखेगा कि आप उसके शिकंजे में फंस चुकी हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको डीवैल्यू करना शुरू करेगा, गैसलाइट करेगा, क्रिटिसाइज करेगा आपको, अपना जो उसका असली रूप है, क्योंकि उसने तो मखौटा लगाया हुआ था लव बॉम्बिंग के टाइप पर। अब मखौटा तो कोई सारी जिंदगी लगा नहीं सकता, तो वो अपना मखौटा जब उतारेगा और आपको अपनी असलियत दिखाएगा, तो उस टाइम पर आप बहुत दर्द से गुजरेंगे। जैसे कि हमारा वो गैम्बलर जब वो हार रहा होता है ना, तो बहुत दर्द से गुजरता है। यही वजह है कि आप भी दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन आपको बार बार बोलता है कि कोई नहीं, करेगा लव बॉम्ब, प्यार भी करेगा, कोई मसला नहीं है, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल वैसे उस जवारी की तरह जो कहता है कि कोई नहीं, जीत जाएंगे हम, फिर सरप्राइज मिलेगा, फिर डोपामीन हमारे ब्रेन में उसी तरह से रिलीज होगा, बस जमे रहो। और यही आपके साथ होता है कि आपको पता होता है ये बंदा, ये बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मुझे अब्यूज कर रहा है, सब आपको बोल रहे होते हैं, लेकिन आप उसे छोड़कर नहीं जा पा रहे होते, क्योंकि आपका ब्रेन आपको बार बार यही कहता है
कि जमे रहो, लगे रहो, हार नहीं माननी, क्योंकि हम इसके बगैर नहीं रह सकते। हमें तो वो डोपामीन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ट्रॉमा बॉन्ड का मसला ये है ना कि अगर आपको पता भी चल जाए कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है, मुझे इसको छोड़ना है, आप नो कांटेक्ट में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नहीं जा पाते। आप फिर उस नार्सिसिस्ट को दोबारा से रीच आउट करते हैं, उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा बॉन्ड का जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है। आपकी पूरी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है जब नार्सिसिस्ट नहीं होता, जब वो आपको अब्यूज कर रहा होता है, जब आपको लव बॉम्बिंग नहीं मिल रही होती, तो फिर आप सर्वाइवल मोड में। और जैसे ही आप नार्सिसिस्ट को छोड़ने के बारे में सोचते हैं ना, तो आपकी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने कोई नशा छोड़ा है, तो नशे के बाद, छोड़ने के बाद आपको जिस्म में दर्द तो होता है ना, पेन होता है, आपकी पूरी फिजियोलॉजी, आपकी पूरी बॉडी पेन में चली जाती है। तो ऐसे ही जब आप किसी इंसान को छोड़ते हैं जिसके साथ आप ट्रॉमा बॉन्डेड हैं, तो आपकी पूरी बॉडी दर्द करती है। वो दर्द, वो पेन आपकी पूरी बॉडी में आप फील कर सकते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये जो बॉडी वाला फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना, ये आपको बार बार मजबूर करता है कि आप नार्सिसिस्ट के पास जाएं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगी, जिसे खुलकर बयान करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन जाहिर सी बात है, मुश्किल चीज़ों पर बात होगी तो लोगों को अकल आएगी, समझ आएगी कि क्या मसले मसाइल हैं। मेरे पास एक केस आया एक जनाब का, और वो प्रोफेसर थे पेशे से, और शादीशुदा थे। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, ऑनलाइन कहीं दोस्ती वगैरह हो गई थी तो वो गर्लफ्रेंड बन गई थी उनकी। अब जाहिर सी बात है, गर्लफ्रेंड की भी आगे शादी तो होनी थी, उसने शादी कर ली। शादी के चंद दिन बाद ना वो प्रोफेसर साहब से मिलने आई, और उन दोनों के दरमियान सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ। वो जो सेक्सुअल इनकाउंटर था, वो जिन हालात में हुआ, मैं उसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन एज अ क्लाइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया। और वो जो हालात थे ना, उन्होंने इतना सिवियर किस्म का डोपामीन उनके ब्रेन में रिलीज किया ना, कि उसके बाद वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने थेरेपी लेने का सोचा, क्योंकि एक तो फोकस नहीं बन रहा था, उनका काम में दिल नहीं लग रहा था, उनकी बॉडी उनका साथ ही नहीं दे रही थी। इवन उन्होंने कहा कि मुझे सांस तक लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, इतना ज़्यादा डोपामीन रिलीज हुआ था। वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था उनके लिए। अब चूंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, ये होते हैं रोबोट। जी हाँ, ये रोबोट होते हैं। ये आपको ऐसा सेक्सुअल एक्सपीरियंस देंगे कि आपको जो सात जन्नत है ना, उसकी सैर करा देंगे। और यही तो इनका सबसे बड़ा हथियार है। मेरी हाइपर सेक्सुअलिटी वाली वीडियो में ना किसी ने कमेंट करके मुझे कहा था कि मैडम, ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनसी सरगर्मियों में ना इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती है। मैंने कहा जाहिर सी बात है, स्ट्रांग तो होनी है, वो तो नार्सिसिस्ट है, वो चार्मिंग है, उसको पता है आपको कैसे ग्रैब करना है, आपके साथ क्या सीन करना है, वो पूरा आपको स्टडी करते हैं। कहने को तो ये लोग एंटी सोशल हैं, लेकिन मैंने इनसे ज़्यादा सोशल कोई नहीं देखा आज तक, क्योंकि ये लोगों की दुखती रगें जानते हैं। इनको पता होता है कि करना क्या है, कैसे इनको ग्रैब करना है। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको देंगे ना कि आपको फिर ठीक से सांस भी नहीं आएगा बाद में। इतना आपके ब्रेन में चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, इतना केमिकल लोचा हो जाएगा आपके दिमाग में। खैर, वो जो जनाब थे फिर कुछ अरसे में वो नॉर्मल हुए और उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बेहतर किया। लेकिन अगर आप इस किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं तो कोई प्रोफेशनल हेल्प लें। और इस किस्म के जो इंटेंस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसको हल्का ना लिया करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से लोग हैं जो ट्रॉमा बॉन्डेड होते हैं, जो नार्सिसिस्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चूंकि ट्रॉमा बॉन्ड जो है ना, वो एक साइकिल है, तभी इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप एक बार साइकिल में फंस जाएं तो साइकिल से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो ट्रॉमा बॉन्ड है ना, ये लव और अब्यूज के दरमियान की एक साइकिल है कि एक तरफ लव बॉम्बिंग हो रही है, फिर आपको अब्यूज किया जा रहा है। और ये दोनों जो एक्सट्रीम चीजें हैं ना, ये दो एक्सट्रीम एंड्स आपको साइकिल में ना फंसाए रखते हैं। तो वो लोग जिनकी ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री रह चुकी है, या फिर उनके वालिदैन नार्सिसिस्टिक थे, या फिर वो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के लोग हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नार्सिसिस्ट लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, उनको पता होता है कि इस किस्म के लोग जो हैं, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसे कैसे एक्सप्लॉइट करना है, जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं उनका फ़ायदा कैसे उठाना है। तो अगर तो आपकी कोई हिस्ट्री है ट्रॉमा की, या आपके वालिदैन नार्सिसिस्टिक थे, तो आपको चाहिए कि आप
गौर करें अपने रवैये पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने रिश्तों पर। तो अब यहाँ पर हम करेंगे काम की बात, और काम की बात ये है कि इसको तोड़ना कैसे है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी के ना वो घिसे पिटे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 नहीं बताऊंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फॉर्मूला एक ही है, इसका हल एक ही है, सॉल्यूशन एक ही है, और वो है नो कांटेक्ट। लेकिन नो कांटेक्ट जितना बोलने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल। तो इस नो कांटेक्ट में जिस चीज़ के लिए मैं आपको तैयार करना चाह रही हूँ, आपका माइंड मैं प्रिपेयर करना चाह रही हूँ कि वो क्या होगा जिसका सामना आपको नो कांटेक्ट में करना है, और वही एक हल है, वही एक चीज़ है जिसको समझकर, जिसकी गहराई में जाकर आप ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो आज मैं अपना जो फ़लसफ़ी वाला मोड है उसको ऑन करूँगी, और आज हम फ़लसफ़े के ज़रिए इस बात को समझेंगे कि ट्रॉमा बॉन्ड जैसे जो बॉन्ड्स हैं, जो एब्यूजिव साइकिल्स हैं, इनको तोड़ा कैसे जाता है। ट्रॉमा बॉन्ड का एक ही इलाज है, और वो है नो कांटेक्ट होना। लेकिन नो कांटेक्ट होने के बाद जिससे आपका सामना होगा, जिससे आपकी मुलाकात होगी ना, उसे कहते हैं दर्द। और ये दर्द ही है जिससे पूरी इंसानियत भागती है। हमें नहीं पसंद दर्द बर्दाश्त करना, क्योंकि नार्सिसिस्ट को छोड़ना और अपनी जो रियलिटी है, जो आपका दर्द है, उससे उसको कबूल करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि आप नार्सिसिस्ट को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जब भी दर्द से गुजरने का टाइम आता है, आप भागने की करते हैं। आप कहते हैं कि मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं दोबारा जाकर उस बंदे के साथ वो लव बॉम्ब वाला फेज जो है ना, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। दर्द से सब भागते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जादू मंतर से सब सही हो जाए। लेकिन ये जो जादू मंतर है ना, हो सकता है मुस्तकबिल में साइंस कोई ऐसा जादू कर दे कि एक मेडिसन, एक टैबलेट से हमारा दर्द खत्म हो जाए और हम नार्सिसिस्ट को छोड़ दें। लेकिन फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल आपको दर्द से गुजरना होगा। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो है किसी थेरेपिस्ट की मदद लेना। क्यों? क्योंकि जिस प्रोसेस से आप गुजरने वाले हैं उसको आप अकेले पार नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। आपको कोई चाहिए जो आपकी कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करे, कि आपका दिमाग अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपको कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए, हमें जाना है, हमें उसके पास वापस जाना है। लेकिन कोई ऐसा हो जो आपको बिठाकर समझा सके, दूसरा रुख दिखा सके कि ये भी है, ये यूं है, हकीकत ये है, तो उसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। लेकिन अगर आप ना थेरेपिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी थेरेपिस्ट की मदद नहीं ले सकते, तो फिर आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि आपको जो दर्द है ना, वो एक्स्ट्रा वाला होने वाला है। आप नार्सिसिस्ट को स्टॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, मे बी आप उसको कॉल कर रहे हो, मे बी आपका मैसेज करने को दिल कर रहा हो, ईमेल करने को दिल कर रहा हो, जो भी करने को दिल कर रहा है बेशक कर ले, लिख ले मैसेज, करें उसे स्टॉक। लेकिन अवेयर रहें कि हाँ, मेरा दिल कर रहा है, मेरे अंदर एक अर्ज आ रही है, एक तलब आ रही है, और मैं इस तलब को नोट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैं इस पर एक्शन नहीं लूँगा। तलब को आप नहीं रोक सकते, अर्ज को आप नहीं रोक सकते, आपका एक्शन अलबत्ता आपके इख्तियार में है, आपके कंट्रोल में है, इसलिए आपने एक्शन नहीं लेना। लिख लें लंबी ईमेल, लिख लें आप लंबा मैसेज, जो भी करना है कर लें, स्टॉक भी कर लें, लेकिन उसे सेंड नहीं करना, उससे बात नहीं करनी आपने। नो कांटेक्ट ही आपका इलाज है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपने ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उस दौरान आप बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी से गुजरेंगे, डिप्रेशन से गुजरेंगे, तन्हाई, लोनलीनेस से गुजरेंगे। बहुत मुमकिन है आपको कोई काम करने को दिल ना करे, बहुत मुमकिन है आप घंटों घंटों सिर्फ दीवार की जानिब देख कर ना, बस दीवार को ही देखते रहें, स्टेयर एट द वॉल जिसे कहते हैं ना, बस वही करते रहें। अगर तो आपके पास ये लग्जरी है कि आप अपने ग्रीफ को, अपने पेन को, अपनी सैडनेस को, अपने डिप्रेशन को प्रोसेस कर सकते हैं घंटों लेट कर या अफसुर्दा होकर, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ये लग्जरी नहीं है और आपको काम करना है या फिर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो फिर आपको ज़्यादा दर्द और तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये जो स्टेज है ग्रीफ वाला, अफसुर्दगी वाला, डिप्रेशन वाला, ये भी आएगा आप पर, और आपने इसको भी सर करना है। मैंने आपसे कहा ना मैं आपको फिलोसफिकल अंदाज में समझाऊंगी, तो यहाँ पर एक लाइन मैं आपको बता रही हूँ जो कि मैंने पढ़ी थी, हिंदी में थी ये लाइन, और इसका उर्दू तर्जुमा भी आपको मैं बताऊंगी। ये आप लिख कर अपने पास रख लीजिए, बार बार अपने आप को ये मंत्र याद दिलाएं। और वो मंत्र ये है कि पीड़ा ही सत्य है, यानी कि दर्द ही सच है। आपने खुद को बार बार बताना है कि जो दर्द मुझे हो रहा है ना, यही सत्य है, यही सच है। और वो जो नार्सिसिस्ट की मुझे तलब हो रही है,
वो सच नहीं है, वो इल्यूजन है, भ्रम है, माया है, और मुझे अपने सच को कबूल करना है। ये जो दर्द है मुझे इसको कबूल करना है। ये आपने ना, ये मंत्र आपने सारा दिन जपते रहना है, ये आपने करना है। जिसने इस दर्द को सर कर लिया, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, ग्रीफ को, तमाम तरह इमोशंस आप में उजागर होंगे जब आप ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ेंगे। आपने अगर इन्हें प्रोसेस कर लिया, आपने इनका सामना कर लिया, तो फिर आप ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को नया रुख दे पाएंगे। अगर तो आप हार गए और आपने हार मान ली, तो ठीक है, नार्सिसिस्ट आपको कभी लव बॉम्ब करेगा, कभी डी वैल्यू, डिस्कार्ड भी कर दे, हो सकता है दोबारा आपको अपनी ज़िंदगी में बुला ले, या फिर हो सकता है कि कुछ अरसे में जब आपका अच्छा खासा वक्त ज़ाया हो जाए और आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ना बचे, तब आपको हकीकत समझ में आए। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में इस हकीकत को समझ लें कि दर्द ही सच है और आपने इस दर्द को ही प्रोसेस करना है, लेकिन फिर उसको प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि आप इतना वक्त ज़ाया कर चुके हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं आपके पास कि जिसके लिए आप प्रोसेस कर सकें। क्योंकि मैं आज बहुत ही फ़लसफ़ियाना मूड में हूँ, इसलिए यहाँ पर एक और बात शेयर करती चलूँगी कि अगर कोई इंसान ना आपके पैसे लूट कर ले जाए ना, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए इतना। लेकिन अगर कोई आपका वक्त, आपका टाइम ज़ाया करके चला जाए, तो वहाँ पर आपको चाहिए कि आप मातम मनाएं। वक्त कीमती है, वक्त बचाएं और दर्द का सामना करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।